नमस्कार। बैठक हैदराबाद के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूं। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बैठक हैदराबाद के इस उपक्रम में बुजुर्गों के विचार यह एक चर्चा की श्रृंखला हमने शुरू की है और इसका शीर्षक बुजुर्गों के विचार रखा गया था और इसी श्रृंखला के अंतर्गत, इसी शीर्षक के अंतर्गत हमने 2 सेशंस किए थे जो सात संगत की कहानी संगीतकारों के जुबानी इस शीर्षक के अंतर्गत हमने किए थे और इसी श्रृंखला के अंतिम भाग को लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं पंडित ओमकार गुलवाड़ी जी और श्री सुधीर नाइक जी। ये दोनों इस युग के महान कलाकार है। इनका काफी गहरा अनुभव रहा है। पंडित ओमकार जी को सभी जानते हैं। वे श्री स्वर्गीय आचार्य पंडित तारानाथ जी के शिष्य रह चुके हैं, जो फर्रुखाबाद घराने के से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने फर्रुखाबाद घराने के श्री उस्ताद शमशुद्दीन साहब और से काफी प्रेरणा ली है और ये श्री रवि बेल्लारी जी और श्री शशि बेल्लारी जी से भी काफी कुछ प्रेरणा ले चुके हैं और इन्होंने लगभग सभी चोटी के कलाकारों के साथ साथसंगत की है। न कि सिर्फ इस पीढ़ी के बल्कि कई पीढ़ियों से, मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल 3 पीढ़ियों के सभी चोटी के कलाकारों के साथ इन्होंने साथसंगत की है। काफी गहरा अनुभव रह चुका है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, जो वो हमसे जुड़े हैं और वो अपने विचार हमारे समक्ष रखने जा रहे हैं। इससे हमें काफी लाभ हो रहा है और अभी तक जो कार्यक्रम हुए उसको काफी सराहा गया है। हमको अच्छे फीडबैक्स आए हैं और आज का यह कार्यक्रम, जैसे हमने पूर्व किए गए कार्यक्रमों में साथ संगत के बारे में काफी कुछ सीखा है, उसके बारीकियों को देखा है, जो विलंबित लय और सुर के बारे में काफी कुछ सीखा था, तबले के साथ संगत के बारे में। इसी श्रृंखला को हम जारी रखते हुए अब हम मध्य लय और सुगम संगत की ओर बढ़ रहे हैं और इस चर्चा में शामिल हो रहा है हमारे साथ फिर एक बार श्री सुधीर नायक जी, जो स्वयं एक प्रख्यात हारमोनियम वादक है, जो पंडित तुलसीदास बोरकर जी से उन्होंने विद्या प्राप्त की है और पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी ने भी से भी काफी कुछ उन्होंने विद्या ग्रहण किया है। आज हमारे साथ सुधीर जी इस चर्चा को करेंगे। मैं दोनों कलाकारों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और मैं श्रीमती अंजलि मालकर जी से भी बहुत उनको धन्यवाद करता हूं, जिनके कारण यह कार्यक्रम हो पा रहा है। और मेरे साथ जो बैठक हैदराबाद में जुड़े हैं श्री अखिलेश वाशीकर जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उनको काफी व्यस्त होने के बावजूद भी वो हमें इस कार्यक्रम को लाइव लाने में काफी मदद कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री पंडित ओमकार गुलवाड़ी जी एवं पंडित सुधीर नायक जी को उपस्थित हो और धन्यवाद। नमस्कार ओमकार जी, नमस्कार सुधीर जी। नमस्कार। हमें बहुत आनंद हो रहा है आपको वापस इस श्रृंखला में आपसे जुड़ने के लिए और हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि हमें और जो कुछ आज सीखने को मिलेगा। सभी लोग जो इस माध्यम से हमसे जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनसे हमको काफी अच्छा फीडबैक मिला है।
ज़्यादा करके मतलब इस परिस्थिति में जहाँ पैंडेमिक चल रहा है, जहाँ काफ़ी लोग अपने-अपने घरों में है, तो एक अच्छा एक कार्यक्रम हो रहा है जिसके माध्यम से हम जैसे स्टूडेंट्स हैं म्यूज़िक के, हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस कार्यक्रम को आगे ले जाएँ। धन्यवाद सुधीर जी वन्स अगेन एंड वेलकम पंडित ओमकार जी। सो हम इस कार्यक्रम को अब शुरू करते हैं। मैं आप आप इस कार्यक्रम को आगे ले जाएँ। जी, नमस्कार प्रशांत जी और बहुत-बहुत धन्यवाद। बैठक हैदराबाद का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस संकल्पना को ऐसे सोचा है। ये एक जो इंटरैक्टिव सीरीज उन्होंने शुरू किया है उसके लिए बहुत-बहुत अभिनंदन उनका। और यहाँ पे जितने श्रोतागण उपस्थित हैं, रसिक हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत और प्रणाम ओमकार जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होने का फिर एक बार ये अवसर मिला है। और पिछली जो 2 कड़ियां थी उसमें हमने काफी जानने की कोशिश की साथ संगत के बारे में, उसके बारे में आपका जो विचार है उसको लेके बहुत हमने चर्चा की। और साथ ही में हमने तबले में जो जिस तरह से उसका संतुलन होना चाहिए बायां दायां का, या फिर हम लोग टोनल क्वालिटी कहते हैं उसके बारे में, या फिर कैसे सुर में तबला लगाते हैं, या साथ संगत कैसे विलंबित ख्यालों में, कैसे विलंबित ख्याल इस प्रकार का जो गायन प्रकार है इसके साथ कैसे संगत किया जाता है, अलग अलग घरानों में कैसे इसको देखा गया है या उसमें कैसे संगत किया जा रहा है और क्या बदलाव उसमें आया है, या फिर ठेका इसका विचार क्या है। ऐसे बहुत सी सूक्ष्म जो घटक हैं उस पे हमने विचार किया। और आपने बहुत से लोगों को इसके बारे में समझाया और ऐसे लगते रहा कि ये कड़ी चलनी चाहिए आगे, इसीलिए हम लोग फिर से मिल रहे हैं। बहुत लोगों के, जैसे कि प्रशांत जी ने जिक्र किया, बहुत से ऐसे गुणी कलाकारों ने भी इसको बहुत सराहा है और हमें ये प्रेरणा भी मिल रही है। इसके वजह से बहुत से श्रोतागण हमसे जुड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि ऐसे अलग अलग श्रृंखलाएं में वो भाग लें और कुछ समझ लें बेहतर तरीके से। जो ये संगीत का या कलाओं का सिलसिला है उसको समझने में बहुत उनको सुलभता होगी। और फिर से एक बार स्वागत ओमकार जी। और खास तौर पे ये नवरात्रि का अवसर है जहाँ पे हम नारी शक्ति या वो दिव्यत्व का जो साक्षात्कार होता है उसको हम वंदन करके ही आगे इस कड़ी को लेके जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में भी कुछ जाए, क्योंकि हमारे संगीत में काफी इस शक्ति को काफी प्रभावित होके बहुत रचनाएं हुई हैं, या फिर आप बंदिशें भी अगर देखेंगे तो काफी अलग अलग बंदिशें देवी देवताओं पे रची हुई हैं। तो ऐसा कुछ मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा आपसे कि इसकी शुरुआत ऐसे ही कुछ किसी रचना से कर दें ताकि एक माहौल बन जाए और फिर हम सवाल और जवाब का एक रूबरू होने का एक सिलसिला फिर हम आगे लेके जाते हैं। सब लोगों को नमस्कार, बुजुर्गों को प्रणाम। मैं पहला बैठक हैदराबाद के आयोजक बुजुर्गों का कुछ विचार आपके सामने रखने के लिए एक मौका दिया है, बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे अभी सबको पता है, अभी नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। तो हमारा शारदा माता हमारे संगीत के अधिदैवत हैं, विद्या के अधिदैवत हैं। और मेरा माता जी, उनका भी नाम शारदा था। तो मैं आज ऐसा विचार किया मैंने
आज का जो ये जो एपिसोड है वो मैं मेरा माता जी के नाम पर समर्पित करना चाहता हूँ। वाह। तो मैंने ये मार्गदर्शन में एक बंदिश की है, उसमें सरस्वती माता की भी वर्णन है, और हम मेरा माता जी शारदा का उनका वो पहले प्रार्थना करके शारदा स्तुति बोल सकते हैं आप, तो शुरू करके मैं ये आरंभ करेंगे। इसका ये बंदिश का किंताल में है, मगलई में है, और यह ऐसा है, शारदे वरदे शुभदे। तो मैं पठन करके आपको सुना देता हूँ। सरस्वती माता ब्रह्म रानी प्रिय भक्त रक्षिणी ज्ञानकारिणी विद्यादायिनी जगत जननी दुःखहरिणी वीणा पाणिनि सकल श्रोत्र मन रंजनि शारदे वरदे शुभदे शारदे वरदे शुभदे शुभदे शारदे वरदे शुभदे शुभदे शुभदे। वाह, बहुत खूब। एक प्रयत्न था। वाह। और शारदा माता के बारे में क्या कहूँ, हमारे मावली ज्ञानेश्वर मावली ने तो इतना एक शब्द में उनका इतना अच्छा वर्णन किया है। शारदा, श्री शारदा विश्व मोहिनी बोला है। विश्व मोहिनी माने सब अभी आप हम जग में कहाँ भी देखेंगे सुर और लय का, उसको माने उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, आप एक्सप्रेस करते ही उनको मालूम पड़ता है। सारेगामा से बोले हमारे माने 4-6-4 बीट ये सब है ना, ये सब पूरा कॉमन ही है। एक्सप्लेन करना माने वो विश्व भर है, इसलिए शारदा माता को विश्व मोहिनी बोला है जी। और आज का ये भी मुझे लगता है ये विश्व मोहिनी लय है। वाह। क्या होते हैं, विलंबित, मध्य और ध्रुत, तीन। जी। विलंब में सुख शांति है, और ध्रुत में माने थोड़ा थ्रिलिंग होगा, रोमांचक ये होगा। मगर मध्य लाइन में जो सुकून है, संतोष है। और सबसे बड़ी बात है इसमें ध्रुत लाइन में उसमें रोमांच है, मगर मध्य लाइन में रोमांस है। हम लोग कृष्ण भगवान, राधा, इनका रोमांस है इसमें, और भक्ति भाव का भी इसमें बंदिशें हैं। वाह। और मैंने सब तरीके के बंदिश हम लोगों को सबको पता है। जी जी। तो मुझे एक प्रश्न हो गया, माने मध्य लय माने क्या है? अभी यूजुअली क्या है, अभी वेस्टर्न इसमें उनका माने बीट पर मिनट वो करते हैं। तो एक्चुअली हमारा संगीत में ऐसा डेफिनेट कुछ ऐसा मार्क नहीं है, माने ये स्पीड माने मध्य लय है, ये विलंबित है। तो मुझे ऐसा लगा हमारा पल्स रेट होता है, पल्स माने नॉर्मल पल्स रेट, ये जो मध्य लय है जी, उसका नीचे जो धीरे धीरे से वो विलंबित तरफ जाता है। ऐसा ही ध्रुत में आप लेंगे तो माने पल्स रेट होता है, पल्स बीट ऐसा ऐसा बढ़ते जाता है, अति ध्रुत हो सकता है। विलंबित, अभी विलंबित में भी हम लोग सुने हैं ख्याल वगैरह, मैंने भगवान का बात में मैंने स्पिरिचुअल ऐसा बंदिश वगैरह हम सुने हैं। ऐसा ही आपको मैंने सबको पता है डीवी पलुस्कर जी का श्री राग का हरि के चरण का वो कौन सा लय करके हम फिक्स नहीं कर सकते, मगर वो मध्य लय भी, और मध्य लय भी मुझे लगता है वो मध्य लय ही है, माने हरि के चरण कमल।
ये उदाहरण तरफ से मैं बताया आपको। जी ऐसे आमिर खान साहब का दरबारी है, नाम नाम है, जी जी और उनका गलत है, गलत में माने विलंबित अस्थायी अंतरा होने के बाद छोटा ख्याल में जी उन्होंने जोगिया जोगिया जी तो तोड़ी का है, तोड़ी का जी अब मोरे नहीं यहाँ पार करो, ये भी जी ये जो है ना, ये मैंने ऐसा, ये ऐसा इतना सुकून का लय है, दिन दिन जी लाना अभी ये लय देखने से हमको ये मध्य लय लगता है। और अभी यमन का भीमसेन जी ने इतना पॉपुलर, मैंने सब लोग उन्होंने बहुत पॉपुलर किया है, ये रियाली पिया बिना, जी वो थोड़ा फास्ट है। जी ऐसा ही कुंवर श्याम घराने का कई बंदिशें हैं, और भी जी वो भी थोड़ा फास्ट है। जी बंदिश में गाना भी है, तान भी आता है, माने एक विशिष्ट हम लोगों को माने तबला साथ संगत करने के लिए तो क्या सोचना पड़ेगा करके मैं अभी हरि के चरण, नहीं तो दरबारी मारवा, ऐसा मध्यलय की बंदिश होता है, वहां कुछ माने ज्यादा भरण करने का नहीं होता है, माने उसका मूड ऐसा होता है, उसका माहौल ऐसा होता है, उनका वो राग का फील ऐसा होता है, तो ऐसा ही स्लोली माने उसमें सुर का ज्यादा काम करके, डग्गे का काम ज्यादा करके, माने ऐसा ऐसा भरण करना चाहिए। उधर ज्यादा तिरकिट धिरकिट वगैरह बजाए तो अच्छा भी नहीं लगेगा। जी 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 माने थोड़ा बोलते हैं ना, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, हाँ ऐसा है। अभी उससे आगे हम जाएगा तो ये आली पिया बिना, अभी इसमें क्या है माने और कुछ ऐसा बंदिश है, उसमें थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग्स है, रोमांटिक जी बंदिशें हैं, जी छेड़खानी की, कृष्ण राधे की, माने ऐसे बहुत से बंदिश जी तुमको तुमने बहुत ही बजाया होगा, ये दो जी तीन याद करो। वैसे तो बहुत बंदिशें हैं, मतलब जो जैसे एक वो आपको कुंवर श्याम घराने की आपने उसका जिक्र किया, तो उसमें जो ना जा रे पिया प्यारे एक बंदिश है, वो है। या फिर ऐसे ऐसे बहुत से, मतलब बहुत सी बंदिशें, या तो एक जो आगरा या जयपुर में भी विभास राग में तारवा गिनत गिनत मैं तो रैन बिहारी, ये भी एक क्या बंदिश बात है। है। तो ये मेरे ख्याल में ये क्या खास इसमें एक वो एक मध्यलय का एक प्रभाव बहुत दिखता है इन बंदिशों में। और द्रुत में जाने से पहले जिस तरह से मध्यलय कायम किया जाता है, उसी वो बहुत एक सौंदर्य उसमें एक प्रकट होता है उस वो बंदिश को प्रस्तुत करते समय। ऐसे तो मतलब अनगिनत बंदिशें हैं, याद तो आती ही रहती हैं। तो मेरे ख्याल में आपने जो बंदिश मध्यलय के बारे में कहा, वो जैसे आपने कहा कि उसका भाव समझना या स्वभाव समझना उस बंदिश का, वो मेरे ख्याल में बहुत अहम चीज है, क्योंकि झपताल हो या रूपक हो या फिर तीन ताल हो, मध्यलय की अपनी एक वो एक लय होती है जिसमें उसको जमीन उसका एक जमीन बनानी पड़ती है उस लय की। और बहुत ही अनुभवी कलाकार ही साथ संगत के समय इसको कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि बीच में कोई अक्षर बिना भरे उस लय को संभालना अपने आप में उसको उसका संतुलन रखना एक बहुत चुनौती वाली बात है सभी तबला के संगतकारों के लिए। तो अभी इसी जी याद आ रहा है, अभी तुमने याद किया, जी वो धारवा गिनत, जी धारवा गिनत गिनत मैं तो रही न गवाई, ऐसा जी है ना, जी 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 ये मैंने विभास में है, जी अर्ली मॉर्निंग रागा है, माने शांत प्रकृति का राग है। जी इसमें तबले का बोल बहुत का माने हमारा तबले का सिमिलर बोल है, जी धारवा गिनत गिनत मैं तो रही न गवाई, जी गिनत गिनत जो है ना वो तबले का बोल है, जी जी गिनत गिनत। जी अभी तारवा है ना, ये तारवा भी
माने उसका एक सिमिलर बोल है, धाड़दा गिनता, धाड़दा गिनता गिनता नता के दाना देना धाड़दा गिनता 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 के गिनता तिनता दा देना धाड़दा गिनता। वाह, ये थोड़ा समझ के मैंने एकम्पनी करना पड़ता है। जी अभी क्या जी सवेरे का राग है और क्या शांत प्रकृति का है। अभी मुझे मैंने तबल जी को बजाने को मिला, मैंने 7-8 आवर्तन बजाना अच्छा भी नहीं लगता है और राग का मूड भी बिगड़ जाएगा। जी 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 जी। मेरे ख्याल में ये, जी बोलिए, सॉरी सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे ख्याल में संगतकारों को ये बहुत बड़ी एक चुनौती है कि कैसे और कितना बजाएं उस समय, मतलब संगत करते समय कितने हद तक वो मतलब जैसे आपने कहा कि 7-8 आवर्तन 10 आवर्तन भी बजा सकते हैं, या 2-3 आवर्तनों में भी अपनी बात अगर कहनी है तो कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अपने आप में एक जो स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है तबला प्लेयर को, तो ये बहुत एक मायने रखता है। अपने अनुभव से और तजुर्बे से आप इन चीजों को महसूस कर सकते हैं और उस भाव को समझ के उसके साथ संगत कर सकते हैं। अब एक बात मुझे याद आ रही है, मैंने अभी आज का जमाने में यूजुअली क्या होता है, मैंने अस्थायी अंतर होने के बाद छोटा ख्याल जब भी शुरू होता है तभी बंदिश होता है, 1 ताल नहीं तो 3 ताल में, मध्य लय के 3 ताल में, तो द्रुत 3 ताल में। तो जी यूजुअली क्या है, प्रमुख कलाकार, मेन आर्टिस्ट कलाकार होते हैं, वो माने उनको बजाना देते हैं। जी अभी एक बार ऐसा लगता है माने तबल जी बहुत ज्यादा बजा के गया करके। जी एक्चुअली यहाँ थोड़ा माने ये लगता है मुझे, अभी माने इसमें क्या है, ऑडियंस और आर्टिस्ट, इसमें एक ये होता है चाहिए। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। माने क्या है, अभी मेन और एक होने के लिए नहीं तो कुछ ऐसा ब्राइट उधर का ये माहौल अच्छा बजाने के लिए। मगर मेरा विचार ऐसा है, माने ज्यादा बजाने से माने जितना उसका मूड खराब ना हो उतना माने उतना आवर्तन बजा सकते हैं। जी जी जी। बहुत ये नेक विचार है। अच्छा, एक सुझाव ओमकार जी मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी आवाज जो है थोड़ी बीच में खंडित हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो अगर आप हेडफोन यूज करें या और कुछ करें, मुझे लगता है कि क्योंकि बार बार अच्छा, उसमें एक व्यत्यय आ रहा है, ठीक है, इसीलिए। ठीक जी, है। मेरे ख्याल में वो एक नेटवर्क का इशू हो सकता है ये, पता नहीं। फिर हेडफोन लगाने से पता नहीं कितना ये सही होगा, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं। अगर नेटवर्क का इशू होगा तो वो नहीं, ये कुछ नहीं हम लोग कर सकते। अच्छा, हेलो। अभी सुन रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ सुन हाँ हाँ हाँ, आवाज अच्छी आ रही है, लेकिन अभी नेटवर्क का अगर इशू होगा तो ये थोड़ा कट होते रहेगा, लेकिन वी कांट हेल्प इट। हम लोगों को उसी के वैसे ही चलना पड़ेगा। तो थोड़ी ब्रेक हो रही है, फिर और समय के बाद आपकी आवाज आ रही है, ऐसे हो रहा है। खैर, ठीक है। आपने जो जी जी, जैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं, मैं भी बारिश बहुत हो रही है बाहर, तो उसके वजह से ये दिक्कत शायद आ रही ऐसा है। भी मैंने, तुम्हारा आवाज भी ऐसा ही हो रहा है, बीच बीच में जी कुछ जी जी, इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल शायद। में बारिश भी बहुत। एडजस्ट हो जाएंगे। जी 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 जी, बारिश भी बहुत है। हैदराबाद तो में तो बहुत बारिश होगी। जी 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 जी, और ये बैठक हैदराबाद का ही सेशन है, तो वहाँ तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी हमारे साथ साथ संगत कर रही है बारिश। तो उसी के साथ हम लोगों को संगत करके ही चलना पड़ेगा। तो आपने पहले ही अभी जैसे कहा
कि वो एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि कितने आवर्तन बजाने, और जैसे आपने कहा कि अगर गायक को इसमें दिक्कत नहीं हो कोई, और तबला प्लेयर उसी फॉर्म को या उसी धर्म को लेके अगर बजाएं, उसी जात से चलें, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई अलग नहीं लगेगा, वो साथ संगत अलग नहीं लगेगी। लेकिन अगर कभी कभी क्या हो जाता है ओमकार जी, इसमें मतलब ये कितना बजाना इसका सवाल नहीं है, लेकिन उसमें जो वोकेबलरी हम लोग यूज करते हैं वो क्या होनी चाहिए, तो इस पे बहुत निर्भर है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, जैसे आपने कहा कि तारवा गिनत गिनत, तो गिनत जो अक्षर है उससे वो संगत में एक अधिक उसमें एक अलग से एक सौंदर्य दृष्टि आ जाती है, और उसी ढंग से आप चलने लगते हैं। लेकिन जहां वोकेबलरी को मैच नहीं करती उस रेंडिशन से, वहां पे कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी संगत में विसंगति आ जाती है। तो इसके बारे में आपका कहना क्या है? अभी क्या है, यूजुअली माने अभी जनरल प्रैक्टिस ऐसा हो गया है, अभी समझो अभी अस्थायी अंतराल होने के बाद माने विलंबित माने धड़पड़ाने का ऐसा कुछ टुकड़ा वगैरह एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग, वो सभी मूड होने दो, वो बंदिश के इसमें सॉरी वो मूड में कौन सा भी यूजुअली उनको भी डालने के लिए हो सकता है, मगर वैसा भी वहां भी हम माने कुछ बंदिशें भी है, छोटे छोटे बंदिशें हैं, वो भी बजा सकते हैं। नहीं तो हम लोग एक्सटेम्पोर बजा के एक कुछ ऐसा मैंने विचार करके कुछ हमारा इमेजिनेशन से बजा के बाद में एक तिया उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी जी। अभी यूजुअली सॉरी ये एक्चुअली हमारे गुरुजी के पहले गुरुजी थे सुब्रायम अंकोलेकर करके, वो उन्होंने छोटे छोटे बंदिशें बनाई थी मैंने साथ संगत के लिए। अभी हमारे पंडेरी मामा के भी गुरु रहे हैं वो पंडरनाथ नागेशकर जी, और हमारे गुरुजी साथ में पहले उनके पास सीखते थे, बाद में हमारे गुरुजी शमशुद्दीन खान साहब के यहाँ गए, तो उनका एक बंदिश है, मैं आपको पढ़ंत करके बताता हूँ, मध्यलय में है। जरूर जरूर। धा दिन दन ना धा दिन दन ना धा दिन दन ना तक दन दन धातर करते धड़ दे टकत धा कर धातर करते क्रांदा धातर करते क्रांदा दिन दन दा। क्या बात, माने एक दो आवर्त में कंप्लीट होता है, माने शुरू होता है कभी उसका दिया माने दिया मालूम पड़ता है अभी आने के लिए। जी जी जी। फिर से ओमकार जी आपकी थोड़ी सी आवाज चली गई, फिर से अगर आप मतलब दोबारा एक अगर दोबारा मैं जी जी मैंने ये हमारे सुब्रायम अंकोलेकर उनका एक छोटी सी बंदिश है जी। अभी ये रियाली भी दिन नाना दिन ना तक दिन छोटी सी है। वाह। अभी समझो एक रोमांटिक बंदिश है, एक रोमांटिक बंदिश है, तो हमारा ऐसे कुछ गत करके है हमारा माने बहुत उसमें गत माने एक्चुअली वो पोइट्री है, बहुत माने अनेक बहुत से कलाकारों ने इतने अच्छे अच्छे सौंदर्य भरे हुए गत बनाए हैं, उससे फ्रेजेस लेके हम उसको बजा सकते हैं। माने अभी रोमांटिक है, नहीं तो सौंदर्य दृष्टि एस्थेटिकली कोई है तो जी हाँ kita jadi गेड़ नाकते ने के ना था का त ये त्रिको कांसेप्ट ने रिकॉर्डिंग में बजाए। जी 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 वाह।
एक बार फिर से कह सकते हैं इसको? वाह, ये संपूर्ण बंदिश है। जी अभी जी इसमें क्या है, हम लोग थोड़े बंदिश लेके इसको हम डेवलप कर सकते हैं। धा जी, कितक देने कितक कितक देने धा कितक देने गेड़ ना कितने तकिट देने गेड़ ना कितने कर धा कितक देने धा कितक देने धा वाह, कितक कितक देने धा कितक देने धा कितक देने धा वाह, सब ऐसा ही और एक बंदिश मुझे याद आई, जी वो भी ऐसा ही है। धा जी ये मैंने सम के पहले जी जी, गिना अना धा गिना देने कतक देना देने धा गिना कतन धा देना देने धा कतन गिना देना ना देना माने छोटी सी बंदी है। जी जी जी, ओमकार जी, ऐसे बहुत सॉरी, थोड़ा सा फिर से व्यत्यय आ गया। अगर आप फिर से क्योंकि इतनी खूबसूरत बंदिश थी और रचना थी वो, तो अगर पहले एक बार फिर से अगर पेश करें तो जरूर हमारे जरूर जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको बहुत उसका लाभ जरूर ले जरूर सकते हैं। जी जरूर। ये फर्रुखाबाद की एक गत है, जी और मुझे लगता है हाजी साहब की गत है। जी अभी मैंने यूजुअली क्या है, अभी इसमें रोमांटिक है, नहीं तो मैंने ऐसा एक बंदिश है। जी तिरफा खान साहब ने जो इतना पॉपुलर और अच्छा, मैंने यूजुअली सब उनका सोलो रिकॉर्डिंग में बजाए है। जी, हाँ हाँ गितक देने कतक गितक देने तक तकिट देने गेड़ नागते ने किन तकिट तकिट देने गेड़ नागते ने किन धा का धा गितक देने कतक देने तक तकिट देने गेड़ नागते ने किन तकिट देने गेड़ नागते ने किन धा कत धा ऐसा करके उन्होंने मैंने वाह सोलो में ऐसा बजाया। वाह, मगर बहुत हम खूब। लोग क्या कर सकते हैं, उसके उससे कुछ फ्रेजेस ले सकते हैं। जी धा गितक देने कतक देने कतक गितक देने कतक गितक देने धा गितक देने धा गितक देने कतक देने धा गितक देने धा गितक देने गितक देने धा गितक देने धा देने ना ना देने वाह वाह, बहुत खूब। उनका फ्रेजेस लेके हम लोग बढ़ा सकते जी हैं, जी ऐसा कर सकते हैं। जी जी जी, और दूसरी बंदिश मैंने बताई थी, हम्म, धा गिना देने कतक देना गिना धा कतक तक गिना कतन न गिना ना गिना ना गिना ना तक देना देने धा कतक तक गिना कतन न गिना जी 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 हाँ गिना देने कतक देना गिना धा कतक तक गिना कतन न गिना ना गिना ना गिना ना कतक देना देने धा कतक तक गिना कतन न तक देना देने गिना कतन न गिना धा देना देने गिना कतन न गिना। जी जी जी, वाह, मैंने ऐसा ये ऑन द स्पॉट ऐसा और सिंपल दिया लेके जी 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 जी, तो ऐसा ये कर सकते हैं। जी जी, जैसे ठेका बांधते हैं वैसे ही आपको उसी समय उसमें क्या वोकेबलरी आनी चाहिए या क्या बोल आने चाहिए, ये आप मतलब उसी समय डिसाइड करके फिर वही उसमें कर देते हैं, उसको बांध देते हैं ना, कर सकते हैं हम उस लोग। टुकड़ा। हाँ, मैंने इसमें क्या है, और मेन आर्टिस्ट का भी इसमें हमारा संगत चाहिए इसमें, जी 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 उसका उसको भी वो पसंद होना चाहिए। जी जी, हम मुझे लगता वजह है आप जो आपने बात कही, जैसे हम लोगों ने पिछले श्रृंखला में भी इसका इस पे चर्चा की थी कि संगत जो है वो सिर्फ एक तरफी नहीं होती है, दोनों तरफ से संगत होनी जरूरी है। हम सही लोग बात जब चाहे जीवन में हो या संगीत में हो, जब साथ और संगत की बात करते हैं तो वो दोनों तरफ से होनी जरूरी है, ऐसे मुझे भी सही लगता है। बात है सही बात है। जी जी, और अभी ओमकार जी, जैसे हाँ हाँ बोलिए बताओ बोलिए बताओ। बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। एक्चुअली मैंने मैंने अभी हम बोल रहे थे, मैंने ऐसा बंदिश भी आते हैं। अभी नदी का वर्णन होता है, जी नदी का वर्णन होता है, माने जी नदी का एक ऐसा होता है, नहीं तो जी, ऐसा कुछ ऐसे वगैरह बंदिश वगैरह है प्रवाह जो है नदी का। प्रवाह का। अभी हमारा इस माने स्त्रोतागता, स्त्रोतागता माने नदी के, नदी का उपमा है।
श्रोतागता। अभी माने क्या है, वैसा ही बंदिश हम बजाने को जाएगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसमें कुछ फ्रेजेस ले सकते। मैं अभी पढ़नकर को आपको मैंने वो खुदों से महाराज जी के बंदिश है वो, माने अभी नदी का उसमें पूरा चित्रण है उसमें। अभी माने एक बिंदु से शुरू होता है, नदी जैसी होती है एक बिंदु से शुरू होता है, बाद में वो बड़े होता है और सागर में मिल जाता है, चलते चलते उसको जलपात हो सकता है, ऐसा नदी का वर्णन है। अभी ये श्रोतागता यति पर, अभी देखिए कट कट से शुरू होता है, कट तिट ठेके तिट किट है तिट किट तक गरे गिट था नतन था हेनन कटक था किट तक था कट धर कर था किट तक ढींग था वाह क्या बात। इसमें धींग था, इसमें जलपात का मैंने ऐसा वर्णन लिखा है। जी जी तक धींग था। अभी वाह किट है किट तक गरे था नतन था धिन्न अधिन्न नक तक था, माने वो नदी का फ्लो बताया उसमें। जी 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 जी। मगर हम ये फुल बंदिश वहां बजाने की जरूरत नहीं, मैंने कभी साथ संगत करते हैं, अभी इसका हम कुछ ये ले सकते हैं। हाँ हाँ जी जी जी, थोड़ा सा मतलब तो वो माहौल बनाने के लिए जितना जरूरी है उतना बस बस बस। और ऐसा और एक याद आया मुझे, इनका ही हो रहा है। सॉरी आपकी आवाज सुनाई नहीं दी अभी, फिर से दो मिनट के लिए। अच्छा अच्छा हाँ ये आपने वो परण रिसाइट किया, उसके बाद आप कुछ कह रहे थे, कुछ याद आया आपको, वो उसके बाद सुनाई नहीं दिया। हाँ अच्छा, मैंने वो का ये मैंने कट एक बिंदु से शुरू होता है, कट टिक टक है ये टिक टक किड है टिक टक तक गरे के नधा नदन नधा धिन्न न कटक कथा किड तक धा। अभी जलपात होता है किड तक धींग धा, मैंने ऐसा इमेजिनेशन किया है। जी जी जी। ऐसा ही अभी समझो बिहा मल्हार नहीं तो मल्हार के प्रकार चल रहा है जी। और मल्हार के प्रकार मैंने बारिश का मौसम है, बारिश चल रहा है, बिजली गड़गड़ाहट सब मैंने थंडरबोल्ट ये सब गड़गड़ाहट चल रहा है। उसके मैंने ऐसा लेके विचार लेके इंस्पिरेशन होने के बाद खुदोसी महाराज जी का एक बंदिश है, वो मेघ परम है। मगर हम लोग साथ संगत करते हैं ना, कभी वो फुल बजाने को मैंने बजाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, मगर इसमें सब माने बिजली का वर्णन है, इसमें गड़गड़ाहट का है, मोर का नर्तन का विचार है इसमें। फुल बंदिश आपको सुनाता हूँ। जी जी जरूर। धड़न नकेटता किट तक तिंग नक धदर कट तकता धड़न नकेटता किट तक तिंग नकता त्रकती त्रकता किट नक तिन किन तक त्रकते न किन धड़न नकेटता किट तक तिंग नक धदर कट तकता धड़न। वाह बहुत सुंदर। गड़गड़ाहट होता है। हाँ हाँ धड़न, और धड़न जो है ना ये माने थंडरबोल्ट का जी जी बिजली की जो ये है। मगर अभी साथ संगत करने के बैठे हैं हम समझो जी, तब ये बारिश का बहुत माने अच्छे मियाँ मल्हार के आलाप चल रहे हैं, नहीं तो मियाँ मल्हार के बंदी चल रहे, हम धड़न करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या वहाँ। लेकिन जैसे कुछ जैसे आपने कहा निसर्ग से या प्रकृति से बहुत सी अभिव्यक्तियां हम लोग लेते रहते हैं और बंदिशों की रचना भी उस हिसाब से की गई है। वैसे ही आपने जैसे कहा कि तबले पे भी, तबला का जो रेpertoire है उसमें काफी इन चीजों का समावेश हुआ है। तो जैसे अब मुझे एक याद आई बंदिश जो काली घटा छाई छाई चहूं, और उसमें अंतरे में जो है झिंगरवा बोले झनन, वाह वाह क्या बात है, पवन चले सन। तो ये राजन भाई कभी गाते हैं।
जी जी, और ये रत्नकांत रामनाथकर जी की बंदिश है, जो अच्छा, प्रेम रंग अच्छा, नाम अच्छा, से लिखते थे। वाह, तो वाह, मेरे ख्याल वाह। में इस समय अगर तबला वादक भी उस एक्सप्रेशंस को अगर अपने तबले में अगर उतार सके, तो मेरे वही ख्याल वही में वो एक कॉल रिस्पॉन्स जो है, कॉल एंड रिस्पॉन्स, वो अच्छी तरह से क्रिएट हो सकता है और लोगों तक वो बात डेफिनेटली। पहुंचती है और अच्छी तरह से वो पहुंचती है। अभी जनगणना तुमने बताया, देखो जी 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 जी, वाह, क्या बात, मैंने वाह, मैंने ऐसा एक ये बताया जी 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 कि आप कर सकते हैं। जी 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 जी, वाह, और क्या बात, ऐसा ही अभी एक एक बार क्या होता है, पक्षी पक्षी माने जी बर्ड्स होते हैं, उनका जी जी चलन के बारे में, जी जी, उसके बारे में भी हमारे यहाँ चलन है, वाह, जो माने बुजुर्गों ने बनाया है। जी ये माने बहुत बहुत माने क्रौंच पद करके है, जी काक पद करके है, गज चंपा है, माने जी जी, गज चालन, मयूर चाल है। ऐसा ओ, बहुत बहुत से बुजुर्गों ने बहुत किया है। हम्म, अभी क्रौंच, अभी मुझे याद आया क्रौंच, क्रौंच पद माने हाँ क्रौंच पक्षी का माने वो जी, कैसा जाता है करके, और हाँ उसका बजा सकते हैं। जी मगर सात संगत में उसका विचार हम ये कर सकते हैं। जी 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 जी, अभी मतलब जो भाव गवैया पेश कर रहा है, वही उसका वही थोड़ा थोड़ा बहुत अनुसरण करके उसी करके, भाव में एक साथ मिलके वो आप बजा सकते हैं। अब इसका बीट ऐसा है मैंने बहुत ही खूबसूरत है। माने क्रौंच पक्षी ऑफकोर्स हम लोग ने देखा नहीं है, वो जी कोई ऋषि मुनि ने जंगल में जब भी तपस करते थे तभी उन्होंने देखा होगा। जी तो जी उनका वो इंस्पिरेशन लेके जी, ये बंदिश ऐसी चलती है, दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन ना तक दिन दिन धा तीट तक दिट धा तकिट धा तक दिट तक धा के अंत धा तक दिट वाह, धा धा टिट धा धा टिट धा टिट धा टिट वाह, धा टिट तक दिट धा तकिट धा जी, तक दिट तक धा के अंत धा। माने वो वाह, उड़ के बैठते हैं, ऐसा माने ऐसा विचार है। जी 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 जी, वाह, मगर हम लोग ये पूरा बंदिश हमको बजाने माने वहां बजाई तो भी अच्छा नहीं लगता है ये जी गाना। जी जी, तो उसके मगर कुछ कुछ अंश लेके हाँ ये उसको, बात हाँ, है। वाह, वाह, बहुत खूब, जी जी जी, वाह, पूरा विस्तार फुल बंदिश बजाने की जरूरत नहीं वहां पर, जी 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 उसका विचार लेके माने अभी जी माने ऐसा एक बंदिश चल रहा है, जी उसके अनुरूप होके कुछ आप जी जी बजा सकते हैं। जी 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 ऐसे बहुत बहुत ही चीज है। जी जी जी, अभी अभी बहुत अच्छा। इसके बारे में बताया जाएगा और एक दो घंटा इसमें ही बात कर सकते। अच्छा ओमकार जी, जब आप बजाते हैं तो मैंने देखा है खास तौर पे जो मंजा है या दूसरा जो दूसरी पंक्ति आती है वही बंदिश वही में, वहां पे आप कभी कभी अलग से एक उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड अलग से करते हैं। मतलब अगर धा दिन दिन दा चल रहा है तो धधक दिन दिनक धा ऐसे कुछ करते हैं, और वो किसी शब्द को मतलब वो जो जब आता है या उसका जो एक्सप्रेशन आता है उसके साथ मिलाने की कोशिश आप करते हैं। तो वो कुछ आप प्रस्तुत करके दिखा सकते हैं क्या अपने श्रोताओं को, क्योंकि बहुत जरूर जरूर। खूबसूरत लगता है वो, कि जब, और ये पहले लाइन में नहीं होता है, जब दूसरा लाइन आता है तभी आप बहुत अच्छी तरह से उसको आप लेके जाते हैं। और मैंने इसका बहुत बार आनंद लिया है। तो अगर हमारे श्रोताओं के लिए आप अगर बजा के दिखाएं तो बहुत अच्छा कोशिश लगेगा। करूंगा। क्या होता है जी जी ऐसा बजाने में, एक्चुअली जो मैंने बंदिश होती है, वो जी सुर और उसका वो लचकपना होता है, तभी हम जी लोग मन में कुछ विचार आते हैं। ठीक है, मैं जी कोशिश करूंगा। जी, जरूर जरूर।
लोगों ने समझा होगा, ये लाइट माने हम माने लाइट म्यूजिक बोलते हैं, उपशास्त्रीय संगीत बोलते हैं जी माने ठुमरी बोलिए, लग्गी होती है, वो लग्गी जी। का एक थोड़ा भाग है इसमें। ओ अच्छा। अभी अभी मैंने ये किया, ये सब मैंने ठुमरी उसका अंग है, मैंने वहां से भी मैंने थोड़ा लिया है। जी जी जी, वाह वाह। मैंने ये पूर्ण विचार मेरा नहीं है। अभी निजामुद्दीन खान साहब को सुनता था जी मैंने, जी नहीं जी तो एसवी पटवर्धन साहब को सुनता था, और मैं जी बड़े जी बुजुर्गों को सुनता था, वो बीच बीच में ऐसे बजाते थे। जी 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 मैंने उसमें एक एक मैंने एक क्या बोलते हैं, एक एस्थेटिक और एक मजाक, जी एक जी मजा है उसमें। जी 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 जी। हाँ, अब मैं अभी उसी। हाँ, लाइट म्यूजिक में यूजुअली क्या होता है, जी जी वो पहला पहला क्या साइन लाइन बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, साइन लाइन होने के बाद सेकंड जो लाइन होता है ना, वो जी जी थोड़ा मैंने उससे थोड़ा मोड़ लेता है वहाँ। जी 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 जी। जो मोड़ वहाँ मोड़ लेते हैं ना, वहाँ हम्म, हम लोग ये वही मैंने अंदाज में एक मोड़ लेने का है। जी 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 मैंने कोशिश करना है एक एक जी बार। जी 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 जी। और मैं वही मध्य लय बंदिशों में और ठुमरी दादरा, वही उसी विषय पे मैं आ रहा था कि जो हम लोग राग संगीत में उपशास्त्रीय संगीत कहते हैं, लेकिन हालांकि वो राग संगीत का एक बहुत अविभाज्य घटक है कि जिसमें ठुमरी दादरा, चैती, होरी, कजरी, बारामासा, सावन झूला या रसिया, ऐसे बहुत से प्रकार हैं। सही तो बात है। उस जी जी जी, तो उसमें जो है, उसमें जब हम संगत करते हैं तो उसका जो ठेके का डोल होता है, हर एक प्रकार में अलग से सुनाई देता है। तो और उस प्रकार में एक कोई ठेका प्रचलित होता है, जैसे कि आप बोल बनाओ कि ठुमरी अगर लेंगे तो दीपचंदी जो है वो, उसमें वो बंदिशें निबद्ध होती है बहुत बार, या फिर सितार खानी हो, ऐसे ठेकों पे भी वो आधारित होती हैं। या फिर आप बंदिश की ठुमरी लेंगे तो उसमें ज्यादा सितार खानी या आधा, ऐसे बंदिशों में वो निबद्ध होती है। तो उसकी खूबसूरती के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो उसमें कुछ आप बता सकते हैं ओमकार जी की ठुमरी दादरा और ये प्रकार जो है एलाइड फॉर्म्स जिसको हम कहते हैं इसके, तो उसमें कैसे संगत करनी चाहिए या उसके कुछ खास ठेके हैं क्या? अभी ठुमरी में यूजुअली हमने देखा है, मैंने जत नॉर्थ इंडिया में इसको जत बताते हैं। यहाँ हमारे यहाँ इसके 16 मात्रा के 16 मात्रा की दीपचंदी भी बोलते हैं कहाँ पर, नहीं तो आधा 3 ताल भी बोलते हैं कहाँ पर। माने वो प्रादेशिक जो है वो जी माने उसमें शब्द में वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जी जी मगर 16 मात्रे का 14 मात्रे का ऐसा बंदिशें होते हैं। यूजुअली 16 और 14 में ठुमरिया ज्यादातर से गाते हैं। जी 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 ऐसा ठुमरी केरवा मुझे याद है शरद चंद्र अरोलकर जी, जी। वो केरवा में गाते थे, एकदम अच्छा। एकदम विलंबित में। ओ, मतलब कैसी लय होती थी और मैं विलंबित के? अभी कहरावा कहरावा माने दयाल है, माने एकदम पॉपुलर है। धागे ना तीना का धीना। जी अभी उनका जो लय था, जी मैंने ऐसा विचार किया, इससे भी कम ज्यादा हो सकता है उनका गायब जी हो गए, मगर ये जी जी। इतना सूक्ष्म लय में वो गाते थे। मतलब इतना गाड़ के, जैसे ये मध्य लय की तरह ही लय है वो है देखा वो जाए है तो। वो है वो है वो हाँ, है। वाह वाह, नहीं, बहुत अभी खूबसूरत। यूजुअली क्या, अभी यूजुअली मैंने केरवा का एक लय होता है, वो तो
जी मैंने यूजुअली बाकी इसमें जो मैंने बाद में लगी अलग है। जी 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 अब ये केयर बहुत से हम लोग ने बहुत ही मैंने ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में ताल ताल के बारे में थोड़ा मैंने कुछ ये एक नॉर्थ इंडिया में एक जनांग है बोलते हैं, एक कहर कहर उनका रिदम है, ये अच्छा फोक रिदम है, वाह कहर कहरवा जी 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 सब लोगों को। अच्छा बस तो हम माने बहुत से बंदिश माने ग्वालियर घराने के अभी टप्पा वगैरह बहुत सुने हैं उसमें। जी 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 हाँ पस्तो एक्चुअली पस्तो भी एक जगह है। जी 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 और काबुल और मैं अफगानिस्तान के हाँ बीच जगह में एक छोटी सी पस्तो निस्तान करके जी ये जी वो वहाँ का ठेका है। जी और ये भी ऐसा है। और जी मैंने अभी क्या है एरिया वाइज हम देखेगा तो ऐसा बहुत ही ठेके मिलते हैं। जी जी वहां से जो एक्सप्रेशंस आए वो ठेके में सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे अरे नवरात्रि के समय हम गरबा हाँ देखते हैं तो सही गरबा का भी बात अपना ठेका है या खेमटा है। खेमटा है बराबर है बराबर। तो या फिर पंजाबी जो प्रकार हैं उसमें से भी भांगड़ा बहुत से भांगड़ा बराबर है। है बराबर है। तो ये ठेके भी ऐसा हमारे कातियावाड़ी भी है, कातियावाड़ी काठियावाड़ी भी में ठेका जी वो है, जी जी उनका है। और जी जी अब सतवा जो है जी वो निर्गुणी भजन उसमें मैंने अभी कुमार जी ने बहुत ही उसमें निर्गुणी भजन गाया है, जी 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 सतवा ठेका। और ऐसे ऐसे देखेगा तो बहुत ही मैंने उपशास्त्रीय संगीत में बहुत ही ठेके बाद में कुछ बनाए गए भी ठेके हैं। जी जी बाद में वो प्रादेशिक भी है। अभी ये पस्तु है हम देखे ना। और मुझे लगता है हमारा पहला एपिसोड में मैंने बताया होगा हमारा दिनकर मामा दिनकर जी काइकेरी साहब ने जी वो पंच रूपक करके बताया था। जी 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 अगर फिर से अगर आप वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा पंचरूपक थोड़ा सा ना ना तेरे किट वाह वाह बहुत ये सुंदर पंचरूपक ऐसा है। जी 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 और ऐसा ही मैंने जिक्र किया था मैंने 12 मात्रे के दीपचंदी जी जी राजा बाबू कोगजे उन्होंने कोकजे जी मुझे हाँ मैंने कोगजे कोगजे उन्होंने जी जी वो दादरा जैसा ही है जी मगर जी दीपचंदी का कॉन्सेप्ट लिया है। जी माने सम के पहले और काल के पहले साइलेंट है। जी 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 महान है देखिए वाह वाह ये बहुत 12 खूब मात्रा के दीपचंदी करके मैंने बहुत ऐसे खूब जी 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 थोड़ा अलग हो सकता है एक दो जी अक्षर जी आगे पीछे हो सकता है मैंने उन्होंने जी जी ऐसा ही बताया था। जी 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 वही जब दीपचंद की अभी बात कर हम लोग हाँ हाँ बोलिए हाँ हाँ बोलिए बोलिए प्लीज कैरी ऑन प्लीज वही दीपचंदी का भी मैं बात कर रहा था। एक्चुअली जी दीपचंदी का एक्चुअली ठेका हम लोग पता है धा दिन धा धा दिन ता दिन धा धा दिन ये हम लोग 14 मात्रे का दीपचंदी जी यूजुअली मैंने प्रचलित ये जी आपके भाई भाई साहब उनका एक यूट्यूब में अवेलेबल है। मुझे लगता है किनका वो किनका तिलंक नाम सुनाई नहीं दिया बरकत अली बरकत अली खान साहब बरकत बरकत अली अली खान खान साहब ओके साहब ओके हाँ वो है।
सुन रहा है अभी मेरा आवाज? नहीं, आवाज जा रही है, कट हो रही है। कोई डिस्टरबेंस है? मेरा अभी अभी आवाज आ रहा सुनाई है? दे रही, अभी सुनाई दे रही है, अभी सुनाई दे रही है। तो बर अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 अच्छा। वही बरकत अली खान साहब का, जी मैंने बड़े गुलाम अली खान साहब का भाई साहब थे, उनका एक तिलंग का ठुमरी है, उसमें दीपचंद बजाया है, मगर जी ठेका थोड़ा अलग है। हाँ धा तिट किट धा धा तिन ता तिट किट धा धा तिन धा तिट किट धा धा तिन ता तिट किट धा धा तिन। वाह मैंने वाह ऐसा बहुत एक ठेका है। जी 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 अभी अब मैंने उसमें एक कौन सा ठेका करके बताया नहीं है, मगर वो जी मुझे थोड़ा मैंने बहुत इंटरेस्ट लगा मुझे वो ठेका। जी 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 जी। एक अच्छा शोभा लगा, गुरटू अच्छा लगा। जी जी जी। और शोभा गुरटू जी के साथ भी आप काफी आपने साथ संगत की। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हेलो, शोभा गुरटू जी के साथ भी आपने काफी साथ संगत की। सुनाई दे रही है आपको आवाज? हेलो, सुनाई दे रही है हाँ आवाज? हाँ हाँ हाँ, अभी हाँ अभी सुना रहे, अभी सुना हाँ। रहे। तो शोभा ताई के साथ आपने काफी साथ संगत की, शोभा गुरटू जी के साथ। तो वो एक अष्टरूपक में कुछ पेश करती थी, तो वो ठेका आपको याद होगा तो अगर वो भी थोड़ा सा बताएं। नहीं, अष्टरूपक मुझे अभी याद नहीं रहा। अच्छा मैंने बजाया उनके साथ, जी जी मगर जी जी अभी मुझे एक्चुअली मैंने तिन तिन से शुरू होता है वो। जी 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 तिन से शुरू होता है और जी वो शायद मैंने धुमाली का जैसा ही है वो। जी 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 धुमाली का जैसा ही है इस बात में। जी मुझे मैंने जी अभी सॉरी कोई मुझे बात नहीं। याद नहीं आ रहा है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ओमकार जी, जब हम जैसे ठुमरी दादरा ये प्रकार खास पे, जैसे ठुमरी का शब्द का इजाज हुआ है ठुमकने से, और नृत्य का उसमें काफी संबंध है ऐसा कहते हैं। तो जो बराबर है। आखिरी जो एक सेक्शन होता है ठुमरी दादरा में, जिसमें लग्गी जो है तबला प्लेयर की, वो एक अलग ही वो है। एक एस्थेटिक देती है उस ठुमरी दादरे की पेशकश को। तो उसके बारे में अगर कुछ बात आप कहें लग्गी चाटी के बारे में, कि जिसमें एक अलग से उत्साह आ जाता है दर्शकों में भी और जो गाने वाले हैं, और बहुत ही एक ऐसा सेक्शन है कि पीपल एक्चुअली वेट फॉर दैट और लुक फॉरवर्ड टू दैट सेक्शन। तो ये बात इसके है। बारे में आप कुछ अगर कह सकें, या कैसे उसमें संगत होती है, थोड़ा इसके बारे में अगर स्पष्टीकरण दे तो अच्छा रहेगा। नहीं, एक्चुअली लग्गी का जो विचार है, जी आवाज आ रहा है ना? जी आवाज आ रही, अभी अभी आ रही है, हाँ अभी आ रही है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली लग्गी का कॉन्सेप्ट एक ही है। माने क्या है उसमें अभी विलंबित चल रहा है। अभी ठुमरी का पहले जी जी चल, और यूजुअली विरह विरह का ज्यादा ठुमरियां होती हैं। और जब भी वो प्रेमिका नहीं तो कौन इंतजार कर रहा है, उनका जो इंतजार खत्म होता है, जी माने वो प्रियकर को देखता है, तभी जो जो एक आनंद है, वो आनंद का एक्सप्रेस करने का वो लगी है। जी ये जी मेरा जी एक ऐसे मुझे ऐसा लगता है। तभी वाह आप माने ऐसा कुछ बजा सकते हैं। माने ऐसा डेफिनेट ऐसा कुछ नहीं है। जी यही यही लगी माने यही फ्रेजेस आना चाहिए, वैसा एक जी कुछ नहीं है। जी मगर जी यूजुअली जी किनारे के बाद ज्यादा अभी माने अभी मॉडर्न टाइम में किनारा बहुत यूज होता है। जी जी और ये चिपकी जी जी ये जी बहुत होता है। जी और ये जी 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 आप अगर थोड़ा सा इसको बजा के जो दिखा सके, जी थोड़ा सा अगर वो बजा के दिखा सके तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जरूर। माने यूजुअली क्या होता है अभी ठुमरी माने वो अस्थायी अंतरा होने के बाद
जब भी माने खत्म होने के बाद वो लग्गी का पहले आता है, माने वो प्रियकर का आने का सूचना मिलती है जी जी प्रेमिका को, तभी जी माने क्या है, तभी एकदम लग्गी माने दोगुन चौगुन में नहीं जाएगा, उसमें छोटा सा माने स्लोली उसको लेना पड़ता है। मैंने ऐसा करके आप माने ग्राउंड बना सकते हैं। जी जी माने हम बजाते हैं, हम लोगों को भी लय थोड़ा पकड़ में आता है, और ऑडियंस को भी हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं, जी उनको जी भी लय मिलता है, और जी गाने जी वाले को भी उसमें आप माने वो तीनों जी का जी वो एक ही लय में ऐसा जी जी पहला बराबर के लय में लेने का। जी 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 इधर से क्या है, इधर से हम लोग विचार करते हैं कौन सा जी लगी जी बजाने का। जी 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 वाह ये अभी यूजुअली क्या होते हैं, हम एक दो लग्गी शुरू होने के बाद जी वो गाने वाला भी जो मेन कलाकार होते हैं वो भी जी माने सब क्या बोलते हैं बोल बांट की जी जी माने वो उसके वही लय में वो बोल बांट करके गाते रहते हैं, जी 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 तभी फुल लगी माने अच्छा नहीं लगता है। अभी जी अभी उन्होंने कुछ माने फ्रेजेस का शुरू किया, तो बाद में पूरा होने के बाद माने अभी रियाज है और आपका माने वो लय ऐसा है, आप हाँ चौकुट भी जा सकते हैं। जी जी वाह एक्चुअली ये रेला है, जी 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 रेला मैंने लग्गी में कन्वर्ट किया है। जी 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 मगर इसका ट्रीटमेंट अलग है। जी जी अभी जी रेला रेला बचाता है तो डंका इतना माने घिस ये वगैरह नहीं होता है, जी इसलिए जी जी वो अभी ऐसा वाह दिया करके बाद में क्या एक्चुअली ओरिजिनल लय में आना चाहिए। एक्चुअली वो जी माने जी पारंपरिक ठुमरिया में ऐसा ही है, जी 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 और मैंने 14 मात्रा का ठेका हो, नहीं तो 16 मात्रा का ठेका, कौन सा भी जी जी ठेका हो, जी जी ये फिर मैंने से ऐसा एक प्रथा भी हो गई। जी 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 और ये जब हम लोग दादरा कहते हैं ठुमरी और हाँ दादरा, हाँ हाँ तो दादरे में और ठुमरी में क्या बेसिकली फर्क क्या है? एक्चुअली पहले पहले मैं फील्ड में आया था, मुझे लगता मैंने दादरा माने उसमें दादरा ताल में ही वो होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो दादरा माने एक सिंगिंग स्टाइल है। जी जी मैंने बहुत ही संगत किया है, बहुत लोगों से संगत भी किया है, जी मगर अभी ऐसा प्रथा हो गया मैं दादरा माने मैंने इतना उसमें डीप विचार नहीं किया और स्टडी भी नहीं है मेरा, हाँ मगर मेरा अब शोभा जी के साथ मैंने बजाता था,
तभी केरला मैंने दादरा जो गाते थे वो केरला में भी होते थे। जी जी जी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दादरे में हो, दादर ताल में हो, वो एक हाँ प्रकार है जैसे प्रकार है, ऐसा लगा जी मुझे। जी एक्चुअली ऑफ कोर्स मैं भी डेफिनेटली बता नहीं सकूंगा, जी 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 मगर ऐसा लगा मुझे। जी जी दादरा, या चैती, और ये जी जी जी। अच्छा, चैती अभी कजरी। अभी चैती के जैसे एक लोक धुन, जैसे एक उसमें धुन होती है, जैसे तार रा 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 तार ता 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 तार रा रा तार रा रा ता। दीपचंदी में यूजुअली दीपचंदी में होता है। ओके। और चैती मैंने एक्चुअली मैंने ऐसा सुना था, वो चैत्र मास में होता है ना, वो चैती जी 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 बिल्कुल मैंने बिल्कुल। में कोयल का और वसंत वसंत मास का वर्णन ज्यादा होता है जी उसमें। जी 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 मैंने ऐसा सुना था, चैती जी जी कजरी, जी मैंने जी सावन वगैरह जी जी जी। कजरी। तो तो उसमें कुछ ये चैती, बारहमासा, सावन, झूला, ऐसे में कुछ आपको अगर लगता है कोई अलग ठेके हैं तो जरूर, खासकर जो झूला जो है, वाह क्या झूला में बात है, एक वो वाह एक वाह लिल्ट आता है बहुत सुंदर, वाह तो वाह अगर आप वाह। थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं तो अच्छा लगेगा। नहीं, वो झूला के बारे में मैंने बहुत सोचा है एक्चुअली। वो ठेका जो झूला बोलते हैं ना, मैंने अभी गाने में भी ऐसे ही होता है, झूला होता है उसमें। जी अभी हम लोग देते हैं झूला माने क्या है, ये एक स्विंग लेता है, जी 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 एक तरफ जाता है, ये तरफ जाता है। जी जी और ऐसे ठेके मैंने सुने हैं। जी जी जी। आप यहाँ सुनेगा तो वही दादरा लगता है, यहाँ बजे तो केरवा लगता है। वाह वो बीच में का ठेका है, माने इतना अच्छा है, माने वो गाने वाला भी इतना अच्छा होना चाहिए, माने जी 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 अभी वाह। माने इसमें थोड़ा सा अंग है, वो दादरा का भी चलता है, मगर वो जी केरवा में आता है। जी 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 वाह ये वाह वाह वाह। माने ये झूला है। जी 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 मुझे वाह। ऐसा ये स्विंग ऐसा लगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बहुत जाएगा, बहुत यहाँ जाएगा तो दादरा लगता है, यहाँ ये स्विंग ले गए तो ये केरवा लगता है। जी 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 जी। नहीं नहीं, बहुत बहुत डौलदार, और जो जो डोलदार, जिस तरह हाँ से ये आप जिस तरह से देखते हैं उसको, मेरे ख्याल में कभी झोंके का अनुभव जरूर उसमें लेना चाहिए तभी आप ठेका में भी उसको वो उसको अनुभव अच्छी होना तरह से चाहिए। एक्सप्रेस कर सकते हैं। और खासतौर उत्तर भारत में जो इसकी प्रथा ज्यादा है, वहां जाके इसका अनुभव जरूर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ नहीं इसमें क्या है, ज्यादा करके अभी अभी बनारस में जाएंगे ना, जी बनारस माने वो कल्चरल कैपिटल बोल सकते हैं वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माने इतना समृद्ध एक कला का स्थान है। जी 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 और मैंने बहुत लोगों को सुना है, और हमारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं आजाद, अरविंद आजाद भाई, जी 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 वो हमारा अच्छे दोस्त है। वो मैंने वो भी अभी लग्गी वगैरह जो बजाते हैं, वो अलग मैंने उसका खुशबू अलग ही होती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मगर नहीं एक एक कलाकार का इंडिविजुअलिटी भी है। जी 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 अभी निजामुद्दीन खान की ओमकार जी, फिर से आपकी आवाज ब्रेक हो गई पूरी। वो अच्छा अच्छा। निजामुद्दीन खान साहब के बारे में कुछ कह रहे थे आप? हाँ वही अभी निजामुद्दीन खान साहब के लगी, और बाकी मैंने कंठे महाराज जी, अरे जी बनारस वहाँ के ठुमरी देखेगा तो उनका खुशबू अलग ही है। जी 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 बिल्कुल बस जी बिल्कुल बिल्कुल। वो अलग अलग उसमें रंग है, अलग खुशबू है उसमें। जी नहीं मुझे लगता है उधर जाके ज्यादा वहाँ का खाना खाने से वो ऐसा वो फील आता है लोगों का। बिल्कुल। संगीत मतलब संगीत के रस का और पाक कला का भी काफी संबंध है पहले से ही, सही बहुत बात है, सही सही बात है। जनरेशन से वो आया है मेरे ख्याल में। वो सब माहौल जो है, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हम कहते हैं,
इस बारे में। ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है जब हम उपशास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत या इसकी बात कहती हैं। इनफैक्ट उपशास्त्रीय संगीत में ही थोड़ा सा यहाँ वहाँ हम लोग करें तो जैसे रोमांस की बात आपने की, वो गजल इस प्रकार में बहुत अच्छी तरह से हमको दिखता है। और उसका भी अगर जिक्र करें तो उसमें भी काफी अलग अलग ठेके आपको सुनाई देंगे। अगर आप कुछ उसमें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं उन ठेकों को जो गजल में बजते हैं तो नहीं, एक्चुअली अब गजल का है ना, वो अभी जर्नी इतना अभी ये हो गया। अभी बेगम अख्तर जी का मैंने सुना था, मैं पहले का उनका गजल सुने और अभी सुनेंगे, उसमें बहुत ही फर्क है। बिल्कुल 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 इम्पोर्टेंस है वो भी। मोहम्मद अहमद खान साहब ने बजाया है, जी तो जी उसमें मैंने ज्यादा लगियां कम थी उसमें, जी जी उसमें ठेका ज्यादा था। जी जी मगर अभी क्या है, जब भी आप साइन लाइन होके मैंने तो साइन लाइन में आएंगे तभी अभी अब्दुल सत्तार तारी हमारे जी जी जाने माने, हाँ उनका जी जी लगी तो अलग ही है। जी जी मैंने जी इतना अच्छा, और ऐसा तिया वगैरह लेके आते हैं वो, जी जी इतना जी अट्रैक्टिव है। मैंने बहुत अभी सुंदर। बहुत ही मैंने विचार बहुत ही बढ़ गया है, बहुत ही जी जी अलग जी विचार हो गया है। जी, या उनके उनके उस्ताद जी भी जैसे शौकत अली खान साहब आप देखेंगे शौकत अली उसी खान साहब जी है, जी 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 ज्यादा करके तो वो लोग उनका मैंने अभी उनका बहुत ही कर रहा है। हाँ हाँ अलग एक अंदाज है। मतलब मेरे ख्याल मगर में पंजाब और बनारस का जैसे ठुमरी दादरा में जैसे ट्रीटमेंट का एक फर्क है, वैसे ही उसमें लग्गी चाटियों में भी उसमें उसका अंदाजा दिखता है हम लोगों को। उसमें टोनल क्वालिटी का अलग होता है। ओ जी जी अभी अभी ये कि इसमें अभी कॉमन दो तीन लगियां हैं, वो गजल में भी हम बजाते हैं और ठुमरी में भी बजाते हैं, भजन में भी बजाते हैं, अभंग जी के जी साथ ही बजा। अभी जी ऐसा देखे, ये तो है ना, बहुत इसमें कॉमन है। जी 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 दातिन तो दाड़ा इसका इसका ट्रीटमेंट अलग है, जी जी ट्रीटमेंट टोनल क्वालिटी अलग है। जी 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 अभी हम लोग गजल में ऑफ कोर्स मैंने गजल बहुत ही कम बजाया, जी मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस में ये कर, ठुमरिया वगैरह बहुत ही बजाई है, जी मगर गजल मैंने बहुत कम जी बजाई। जी मगर उसमें क्या है, उसका टोनल जी एक्सप्रेशन होता है ना, वो जी अलग जी है। जी वो मेरे ख्याल में सॉन्ग फॉर्म जैसे होगा उस हिसाब से आपको वो टोनल एक्सप्रेशंस में फर्क करना हमारा पड़ता है। आवाज कट हो गया। हाँ, हाँ अब नहीं बताओ। सॉन्ग फॉर्म के हिसाब से हाँ, वो टोनल एक्सप्रेशंस में फर्क आपको करना पड़ता है मेरे ख्याल वही वही। से। जी जी और मैंने एक फर्क देखा है, राउंडनेस ज्यादा होता है। जी ये अभी ये अभी ये ठुमरी दादरा में हाँ, ठुमरी दादरा में क्लासिकल मैंने ये अंग का मैंने सेमी जी क्लासिकल बोलते हैं, जी जी और यहाँ पर ज्यादा मैंने ज्यादा आस आस थोड़ा कम है। कम करते हैं वो ओके है हाँ नहीं, मगर वाह एक है डीप का तब है। हाँ टीप टीप का तबला लेके वहां से कट गई वहां से आवाज। यूजुअली गजल में ज्यादा करके डीप का तबला ही लेते हैं। जी 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 अभी हम क्लासिकल में जब ये सुर का तबला मैंने ढाला तबला लेते हैं, जी 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 नहीं लगता है। जी गजल ठुमरी में जी टीप का जी तबला ही अच्छा लगता है। जी 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 और बहुत मैंने क्या टीप का तबला मैंने लगिया वगैरह बजाने के आसान होता है इसमें, जी 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 रीच कम है ना, जी 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 वो भी है, और सुनने में भी अच्छा लगता है। जी 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 तो वो फॉर्म्स के हिसाब से आपको उसको वेरिएट करना पड़ता है। जी यहाँ पे कुछ लोग हमारे दर्शकों में कुछ लोग आए हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हाँ, एक तो मंदार पुराणिक जी आपके शिष्य हैं, वाह वो आए वाह हैं। या फिर योगेश हुंसवाडकर हैं वाह वाह, जो अच्छा गाते हैं। गाते हैं बराबर। तो ऐसे लोग भी आए हैं तो मैं उनको भी नमस्ते कहना चाहता हूँ। भरत चंद्रकांत कामत जी यहाँ पे वाह, हैं, उनका भरत भी भरत बहुत बहुत भाई स्वागत है। स्वागत है, भरत भाई सब लोगों को तो स्वागत है। बहुत अच्छे कलाकार हमसे जुड़ गए हैं। और ओमकार जी जब बात आती है जो जो आपने छेड़ी है अभंग और भजन की, तो उसमें जो है उसमें जैसे अभंग हो या भजन हो
उसमें कोई लग्गी चाटी का कोई फर्क है या आपको नजर आता है, या उसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन आप कर सकते हैं? तुम्हारा आवाज कट गया बीच में। हेलो, नहीं, मैं बात कर रहा था भजन और अभंग, इस हाँ प्रकारों में जो लगी चाटी बजती है, उसका आप थोड़ा सा प्रात्यक्षिक उसका करके दिखाएं तो अच्छा लगेगा लोगों को। अच्छा, मैंने एक फर्क देखा है। अभी भजन माने हिंदी, यूजुअली हिंदी भजन होते हैं, जी जी कबीर भजन बोलिए, नहीं तो वो बाकी का हिंदी का कुछ माने जी जी ब्रह्मानंद उनका जी भजन होता है माने नॉर्थ साइड में। जी जी और ये अभंग ये वगैरह बाकी हमारा माने है महाराष्ट्र में, हमारा यहाँ ज्यादा होता है। और अब यहाँ भजन ही ठेका लगता है जी जी ज्यादा जी कर पूरा जी जी हम हो जाते हैं। मगर नॉर्थ इंडिया में वो ढोलक का ठेका बजाते हैं। जी 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 मगर अभी सब जगह भजनी अभी इतना पॉपुलर हो गया है। ये लेते हैं। जी 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 माने ये ढोलक का ठेका ही। जी जी मगर अभी नॉर्थ इंडिया और यहाँ में सब जगह माने के वो भजनी ठेका ही लेते हैं, जी 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 ज्यादा करके भजनी ठेका ही लेते हैं। जी जी जी। और ये महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय में ठेका बजता है, और उसमें जो उठान या जैसे हम लोग धागीनथान देना धागीनथान ये हम लोग सुनते हैं, उसमें बीच में वो कट उस, हाँ, नहीं, महाराष्ट्र में अभंग के साथ जो ठेके बजते हैं, जैसे हाँ उसमें उसमें एक खास अलग लगी चाटी बजती है, धागीनथान देना धागीनथान, ऐसे ऐसे कुछ बोल आते हैं। तो उसका कुछ आप प्रात्यक्षिक दिखा सकते हैं? हेलो, 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 सुनाई दे रहा है आपको? हेलो, अभी आवाज आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। नो, मैं कह रहा था कि भजन जैसे उत्तर भारत में आपने जिक्र किया या अलग प्रांतों में, वैसे ही महाराष्ट्र में जो अभंग परंपरा है, उसके साथ जो खास कुछ प्रकार बजते हैं, उसका कुछ आप प्रात्यक्षिक दिखा सकते हैं? तुम्हारा आवाज एकदम। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रही है आवाज? हाँ अभी हेलो, सुन रहा है। हाँ हाँ। हाँ तो मैं कह रहा था कि जैसे भजन प्रकार है अ, उत्तर भारत में या इतर प्रांतों में, वैसे ही महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय है। वापस कट हो गया। अ, हेलो, 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 सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रही है आवाज? हेलो, 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 इंटरनेट हेलो। कनेक्शन लो। हाँ, हाँ अब इंटरनेट कनेक्शन मेरे ख्याल में दोनों साइड से बहुत इंटरनेट लगे। देख लो। अच्छा, एक सुझाव है कि वो तानपुरा जो है, वो बंद कर सकते हैं क्या? तानपुरा बंद कर सकते हैं थोड़ा? हाँ अब बंद किया मैंने। हाँ हाँ हाँ। इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में, ऐसे लग रहा है। तो हम एक दो सवाल करके फिर मेरे ख्याल में हम लोगों को सेशन को वाइंड अप करना चाहिए। हेलो, मोबाईल मध्ये व्यवस्थित आहे का? हेलो, ट्राय करून हेलो,
मोबाइल में होता है क्या देखते हैं। जी एडमिट कराया संगत माझा मोबाईल मध्ये येईल का? हेलो हाँ ज्वाइन करून घेता नाही त्याचं. हो हो हेलो सभी श्रोताओं से और रसिकों से माफी चाहते हैं कि थोड़ा सा मोबाइल के जरिए वो कनेक्ट करने की कोशिश करें। हाँ, अभी अभी मेरे ख्याल में कनेक्शन आ गया मोबाइल के थ्रू। तो लेकिन इंटरनेट का अभी तक अनस्टेबल है, सो पता नहीं हम लोग कितना कर सकेंगे। लेकिन एक दो सवाल पूछ के हम लोगों को शायद ये सेशन एंड करना पड़ेगा। ओमकार जी, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ मेरे ख्याल में प्रशांत जी थोड़े टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं अभी हाँ वो मोबाइल के द्वारा फिर से वापस लिंक करना चाह हाँ, रहे हैं। हाँ कोशिश करते हैं 2-3 मिनट अगर हो। वी विल वेट फॉर सम टाइम, या थोड़ी देर कोशिश करते हैं। जी 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 जी। वैसे काफी अभी सुन रहा हूँ उधर, अभी सुन हाँ रहा हूँ। क्या बात हाँ, है। अभी सुनाई दे रहा है। जी जी जी। हाँ, तो मोबाइल में है। जी जी जी। तो एक दो सवाल सिर्फ मैं करना चाहता हूँ, और क्योंकि हाँ, बोलिए। बार बार कनेक्शन का बहुत इश्यू है, तो एक दो सवाल करके हम लोग सेशन एंड कर सकते हैं। तो मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने कहा कि भजनी ठेका उत्तर भारत और इतर प्रांतों में बजाया जाता है, वैसे मैं पूछना चाह रहा था कि महाराष्ट्र में उस ठेका का किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, या वारकरी संप्रदाय की जो परंपरा है उसमें कैसे उसको देखते हैं? एक्चुअली वारकरी संप्रदाय में वो उनका एक्चुअली बाकी का जो माने नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं, जी और वारकरी संप्रदाय का जो ताल है ना, वो जी एक्चुअली जी उल्टा जाता है। जी जी जी। दिन ना दिन दिन ना। अभी मेरे ख्याल में म्यूट हो गया ओमकार जी आपका साउंड म्यूट हो गया है। झालाय त्यांचा फोन म्यूट म्यूट झालाय। हो. हाँ हॉरिझॉन्टल करून ठेवा फोन। हो. या आपका साउंड म्यूट हुआ था, अभी अभी चालू हो गया। आपको एंगल करना पड़ेगा कैमरा। या जी जी। अभी देख हाँ बराबर सुन। अभी बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ।
तो वारकरी संप्रदाय के बारे में आप कह रहे थे, उल्टा ताल हाँ माने वो उसका अब अभी हम उनका झांझ का देखा है। और जी। वारकरी हेलो। संप्रदाय में क्या होता है, सब ज्यादा करके अभंग जो है ना वो जी। काल में शुरू होता है। जी 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 जी. आता मोबाईलवर आलेत 1-2 क्वेश्चन्स विचारून ते एंड करतायत. हॅलो, प्रशांत जी तुमचा चालू आहे. करतायत ते एंड करतायत. झाला. प्रशांत जी तुमचा हे चालू आहे, बरं. म्यूट करावं लागेल ठीक आहे. तुम्हाला. नाही मी इथे हॅलो. बैठक मधनच लॉग इन झालेलो आहे. हॅलो, आपल्या आपण पेजवरनं. हॅलो. बरोबर. हो मी करतो. हो काही प्रॉब्लेम नाही. हो करतो मी, तू काळजी करू नको. हो ठीक हॅलो आहे. हॅलो ओके. आज मोबाईलवर ऍक्च्युली छान येत आहे. हॅलो. त्यांनी लॅपटॉपवर घेऊन ते गोंधळ झालेला आहे. प्रशांत जी, प्रशांत जी, नाही तुमचा आवाज येतोय. ओके राईट. चल टेक केअर. प्रशांत जी, तुमचा आवाज येतोय. यू आर ऑन अनम्यूट मोड. आई एम सॉरी. या ओमकार जी, सॉरी, आप कह रहे थे. हाँ माने अभी जब वारकरी भजन अभंग होते हैं, हाँ. वो ज्यादा करके काल में शुरू होते हैं. जी 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 जी. सुंदर ते ध्यान, जी उभे जी विठेवर जी जी सुंदर ते ध्यान, माने काल जी में जी शुरू होके बाद में सब में आते हैं. जी जी ज्यादा करके भजन ऐसा ही है. जी 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 अब सब लोगों को मालूम है, माने वो यूजुअली उनका वो माने वो तिया होता है. जी. हाँ, वाह. हाँ, यूजुअली और इससे कम लय में भी वो जी जी थोड़े भजन वगैरह हैं, वाह. अभंग वगैरह हैं, उसमें भी जी जी. मतलब वो संतों का जो उनकी रचना है या कवन जो लिखते हैं, उस हिसाब से वो ठेके चलते हैं. ठेके चलते हैं. और उनका वो तिया अभी माने वो अभी सब ग्रुप में गाते हैं मंडली. जी 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 जी. वो अलग ही है उनका, माने वो जी तिया लेने का वो जगह होता है उनका. जी वो कितना बार रिपीट करने का, वो जी सब जी जी उनका इतना सिस्टमेटिक है. जी जी. बहुत ही तोड़, जिसको तोड़ कहते हैं हम लोग उसको. हाँ, तोड़ बराबर है, बराबर है. जी नहीं बहुत ही एकदम सिस्टमेटिक है उनका. जी जी जी. और एक खास उनका एक ठेका है जो पखवाज में बजता है और तबले पे भी लोग बजाते हैं, जैसे धागे न तान देना, धागे न तान. ये इसका अगर थोड़ा प्रात्यक्षिक आप करके दिखाएं तो अच्छा रहेगा. नहीं मैंने एक्चुअली सुधीर तुमने याद किया, अच्छा होगा. हाँ. एक्चुअली मैंने ये गोंदोड़ में भी ये ठेका सुना है. अच्छा. अभी गजर वगैरह गाते हैं ना अभंग जी में, जी तभी मैंने ये यूजुअली ये लेते हैं. हाँ हाँ. जी. वाह, बहुत पकवाज का तिया वगैरह लेते हैं उसमें. जी 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 जी. तबले का वो तिया अलग होती है वह. जी जी जी. हाँ. वाह, ये मैंने पकवाज की तिया लेते हैं उसमें. जी जी जी. वाह. तो मेरा एक ही आखिरी सवाल था, जो उठान बजाते हैं ये सुगम संगीत में, खासतौर पे अभंग हो या नाट्य संगीत हो, मराठी में महाराष्ट्र में नाट्य संगीत बहुत प्रचलित है, तो उसकी भी आपने संगत की है. रामभाव मराठी जैसे आर्टिस्ट के साथ संगत की है और बहुत बड़े बुजुर्गों के साथ आपने संगत की है. तो उसका एक नमूना अगर आप थोड़ा सा बजा के दिखाएं, किस तरह से उठान लिया जाता है और किस तरह से बजा. क्या है माने उठान एकदम छोटा होता है, मगर एक तुम गाना याद करो, तुम मुझे, मैं याद करूंगा. जैसे नरवर कृष्णा समान. वो ये माने ये माने उड़ती लई बोलते हैं इसको. जी 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 जी. थापी बाज भी बोलते हैं इसको. जी 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 जी. मतलब वो मगर वो उठान माने सब गाने में उठान नहीं होता है एक बार. जी 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 जी. अभी ये उड़ती गाना है करे कृष्णा समा. जी जी. वो
पकवाज के ये वगैरह करके उठा जी जी लेके। जी। मेरे ख्याल में थिरेक्वा खां साहब ने और ऐसे हाँ, लोगों ने इसका इजाज किया है, और बहुत अच्छे तरह से बाल गंधर्व और थिरेक्वा खां साहब की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध थी उस समय। वाह, और खैर बहुत सी ऐसी चीजें हैं ओमकार जी, जैसे मतलब सुगम संगीत हो, या जैसे हमने कहा कि उपशास्त्रीय संगीत है, ठुमरी दादरा हो, या उसके अन्य प्रकार हो, झूला सावन, इतर प्रकार, और या मराठी नाट्य संगीत हो, गजल हो, भावगीत हो, ऐसे बहुत से प्रकार हैं। मुझे लगता है इस सभी प्रकारों को हमको सेलिब्रेट उतना ही करना चाहिए कि जितना हम लोग राग संगीत को करते हैं, और कोई भी प्रकार निम्न सुधीर नहीं है भाई, ऐसे। मैंने सुधीर मैं ये यहाँ बहुत ही अच्छी पॉइंट तुमने निकला है। जी एक्चुअली जैसा हम लोगों ने मैंने अभी शास्त्रीय संगीत ऐसे बोलते हैं, धुन धुन संगीत से शास्त्रीय संगीत भी माने वो शास्त्रीय जी वालों ने उनका धुन धुन लिया करके। जी 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 ऐसा ही जो माने उपशास्त्रीय संगीत में जो माने इतना मीठा सा वगैरह है, माने ताल जी में भी बोलो, सुर में भी बोलो, माने जी फ्रेजेस है, वो जी लोग हम माने मापक रूप से हम ले सकते हैं जी 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 क्लासिकल में। और जी उसका जी जी माने उसका अब आनंद भी बढ़ता है, उसका एक जी माने क्या बोलते हैं, उसका सौंदर्य भी बढ़ता है उसमें। जी 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 जी। मैं मेरे ख्याल में बहुत सालों से, बहुत युगों से ये लेन देन या फिर हाँ, आदान प्रदान जिसको हम कहते हैं, एक सही बात। प्रकार से दूसरे में, ये चलते आया है। और इसको हमको बहुत स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, एक एस्थेटिक नजरिए से हमको इन चीजों की ओर देखना चाहिए। और कोई भी प्रकार इसमें निम्न नहीं है या बिल्कुल कनिष्ठ नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल ये नहीं। हायरार्की को हमको समझना बहुत जरूरी है जब ओके, हम संगीत को देखते हैं। और सभी तरह के संगीत जो हैं वो सुर और ताल और लय और राग का खेल है। और इसी को अगर हम अच्छी तरह से समझें, तो मेरे ख्याल में भारतीय संगीत को हम एक उसका कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर समझ सकेंगे। तो बहुत अच्छी बातें आपने कही, और बहुत से उसमें बातों को हमने इस मंच पे सुधीर सीखने मुझे मिला। नहीं, बहुत ही इतना अच्छा तुमने याद लिया है। मुझे जी एक कार्यक्रम के याद आ रहा है। गोविंद जी प्रसाद जयपुर वाले थे, जी तुमने जी नाम सुना होगा। बहुत ही जी माने अच्छे गुणी गंधर्व लक्ष्मण प्रसाद जी के बड़े बेटे बेटे थे। थे। गोविंद जी उन्होंने एक प्रोग्राम में, दोपहर का प्रोग्राम था, वो जी सारंग वगैरह होने के बाद किसी ने कुछ एक भजन की फरमाइश की। जी इन्होंने इतना ही एक सिंपल एक भजन गाए वो, माने हाँ इतना लोग इमोशनल हो गए। जी 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 अभी हम माने उपशास्त्रीय बोलते हैं, मगर जी उसमें भी इतना रस है, इतना जी जी स्पिरिचुअलिटी है जी जी इसमें, हो सकता है उसमें। जी जी जी। मुझे और ये ऐसे सब लगता है कि जी सॉरी, बोलिए बोलिए। नहीं, वो चीज हम लोग लेना चाहिए हम लोग में। जी जी क्लासिकल जी हम बोलते हैं दोनों में, जी हम माने जी क्लासिकल वाले जी उपशास्त्रीय माने तुमने अभी बोला है, वो जी लेन देन होना ही चाहिए, तो ये कला जी बढ़ती है ना। जी 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 जी। जे रस का आविष्कार हो, या जो कलात्मक आविष्कार होता है हर एक प्रांत में या हर एक प्रकार में, इसको समझना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में सिर्फ हम लोग शास्त्र की ओर देखते रहे, और उसका कलात्मक स्पष्ट जो उसका जो कलात्मक एक पक्ष है, वो अगर कहीं दुर्लक्षित हो जाता है, या फिर कलात्मक पक्ष को ही देख के उसके जाने आने को, या उस प्रकारों का एक जो जाना आना है, या उसका एक अपना शास्त्र है, उसकी तरफ भी हम लोग दुर्लक्षित नहीं कर सकते। दोनों का एक संतुलन रखना चाहिए हमारे गाने बजाने में, ऐसे मुझे लगता है। और इसी बात से हम इस आज की श्रृंखला का हम समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी, आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं तो मैं हम बैठक लोग। हैदराबाद के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता जी जी हूँ। जी मैंने उन्होंने ऐसा टॉपिक दिया, उसके वजह से मेरा अभ्यास भी बढ़ गया। मैंने जी जी बहुत ही चीज मुझे बहुत बहुत लोगों से मिली, कई कई पुस्तक मैंने पढ़े थे, कई जी बुजुर्गों को मैंने रेफर भी किया, उनके जी उनके जी बारे में, और पुराने याद भी किया बहुत लोगों जी का। जी अब जी उनका वो एक्सपीरियंस मुझे वापस याद करने का एक मौका दिया, जी उसको जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद और देता मुझे मेरे ख्याल में हमारे तक ये बातें आपने पहुंचाई, और बहुत से हमारे जो रसिक हैं या विद्यार्थी हैं, वो सभी लाभान्वित हुए हैं इस आपके इस चर्चा की वजह से। और हूँ। इसीलिए बहुत ही अच्छा मैं लगा। भी तहे दिल से बैठक हैदराबाद का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उन आगे के सूत्र उनको समर्पित करता हूँ।
अच्छा अच्छा आप म्यूट मोड पे है प्रशांत जी। धन्यवाद पंडित ओमकार जी, सुधीर जी। तकनीकी कारणों के इनमें से जो ये बीच में बाधा आई है, इसके बावजूद महफिल बहुत अच्छी हो गई थी। यहाँ पे गाना नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सुरों की इतनी अच्छी बात हुई है कि बस सारे सुर कान में आ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 3 श्रृंखलाएं हुई इस शीर्षक में, जहां हमने सात संगत की बात की है, आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने। ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए, क्योंकि एक ऐसा विचार है, आजकल गुरु के पास रह के उनके संस्कारों को ग्रहण करना बहुत दुर्मिल हो गया है, ये मिलता नहीं है। तो एक प्रयास था ये कि हम जुड़ जाए, और आपने हमारे बैठक ग्रुप में आके आपके विचार को प्रकट करने को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने के लिए। थोड़ा इंग्लिश भी बोलता हूँ। The aspects which you have, the finer aspects of music which you have spoken are, very valuable. In fact, I mean, it cannot be valued also. ये बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। These programs we are saving on YouTube. YouTube में हम इसको रखेंगे, इस लिंक को, ताकि जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़ नहीं पाए, लाइव प्रोग्राम को देख नहीं सके, वो जरूर देखें। मैं सभी संगीत के विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सुने, काफी कुछ सीखने को मिला है। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। हम लोग इतने महान बुजुर्ग से जुड़े हैं आज, जो संगीत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य किया है। तो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार जी। अगर हमको अवसर मिलता है तो हम फिर से आपसे जुड़ेंगे अन्य किसी विषय पर, तबला और साथ संगत को लेकर। जब उस समय हम टेक्निकली भी हम थोड़ा अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे। आज थोड़ी तकलीफ हुई है, मैं श्रोताओं से माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं अंजलि जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कोऑर्डिनेट करके इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में उनका काफी योगदान है। और अखिलेश वाशीकर जो बैठक के मेंबर है और टेक्निकली सब वो देखते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं। आज उनको काफी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उन्होंने समय निकाल के हमारे साथ ये सब कोऑर्डिनेट किया है। धन्यवाद अखिलेश, एंड थैंक्स वंस अगेन टू ऑल ऑडियंस। मुझे I don't feel like going away, and I feel like keep listening to you, both of you. It was so nice of you, sir. Thank you so much once again. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye.